जो जिहाद पर आपने बोला उसको मिसकंस्ट्रू किया जाता है वर्ल्ड ओवर, लेकिन सर आपको पता है कि अगर इस बात से भ्रम फैलता है तो इसको बोलना क्या ज़रूरी था? हाँ, ये बात ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। जिहाद के कई माने होते हैं। ये जो टेररिस्ट लोग जिहाद का यूज़ करते हैं, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं, 6000 उलमा को हमने हैदराबाद में जमा किया था, मुफ्तियों को, और फतवा लेके आए थे उसके खिलाफ। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं। अब इसके ऊपर अगर लोग बैकफायर भी हो तो मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ, खड़ा हूँ। पूरी मिनिस्ट्री ने स्टेट्स की हो या सेंटर की हो एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद। इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और चीफ मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया। फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और सेंट्रल मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया और सेंट्रल लीडरों ने कहना शुरू कर दिया, और इसको ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। जो आपने कहा उसका टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है या उसका वायलेंस से कोई संबंध नहीं कोई है? मतलब नहीं। अगर टेररिस्ट इसको जिहाद कह रहा है तो आप भी और मैं भी उसको जिहाद मान ले, इससे उसका फायदा है, या उसको जिहाद न माने, इससे उसका नुकसान है। तब भ्रम तो फैलाया गया ना। हम भ्रम किसने फैलाया सर लेकिन आप देखिए एक पाकिस्तान सेकंड, जैसी वही मैं कंट्री समझाना चाहता जिहाद इस्तेमाल करती है। वही कश्मीर मैं में। कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान यूज करेगा वही हम भी यूज करने लगेंगे या हम उसको एक्सपोज करेंगे? आप ये बताइए। सर मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटेंट समझ रहा हूँ। प्लीज प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उनके ट्रेप में मत आइए। का मतलब सिर्फ जिहाद को क्लियर डेफिनेशन देना था कि एग्जैक्टली। आप सुप्रीम कोर्ट को भी लताड़ रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, और जो मैंने कहा है वो सुप्रीम बहुत कोर्ट सरकार के दबाव में काम करता है। ऐसी फीलिंग्स हैं। पर सर ये असुरक्षा की भावना, मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ कोई आपको नहीं लग रहा है? तो हम भी जमीन पे हैं सर। आपको मुसलमान होना पड़ेगा इस पे आने के लिए। ऐसा मतलब सर ये क्या तो है थोड़ा कि सा मैं जिस- इससे डिसएग्री हाँ करता ठीक हूं। है, आप डिसएग्री करें, ये आपका अधिकार है। क्योंकि मेरे ही इंटरव्यू में आपने पिछले इंटरव्यू में जब आरएसएस ने रीच आउट किया था, मोहन भागवत ने बोला था कि हमें मिलके चलना है, उसको आपने वेलकम किया था। और आप डी रेडिकलाइजेशन, आपने रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी जंग लड़ी है। Always। और अब आप कह रहे हैं कि मतलब हम अवेलेबल हैं। दीवार पे लगा दिया गया है। थोड़ा सा मुझे हाँ ठीक है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। ठीक है, आपकी वो बात सही हो सकती है। मुशर्रफ को एक आदमी ने जवाब दिया था कि इस देश की मुसलमान के साथ सिविल सोसाइटी खड़ी है। क्या वो बदल गया? मदनी साहब, आपका एक बयान, मतलब एक बयान क्या, 2 या 3-4 बयान आपके इस तरह के आ गए हैं जो काफ़ी विवादास्पद, जिनको मैं बोल सकता हूँ, और कई क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये भड़काऊ भी, एक भड़काऊ वाली लाइन में भी आते हैं। जो जिहाद पर आपने बोला, हालांकि जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, उसको मिसकंस्ट्रू किया जाता है वर्ल्ड ओवर, लेकिन सर आपको पता है कि अगर इस बात से भ्रम फैलता है तो इसको बोलना क्या ज़रूरी था, और क्या वो था? आपको लगता नहीं इससे और ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है? हाँ, ये बात ठीक है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, लेकिन जब आप उसको पूरे को देखेंगे तो आप मिसअंडरस्टैंड नहीं होंगे। मिसअंडरस्टैंड होने से बचाना मेरी जिम्मेदारी थी, और आप उस जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर सका, आप उसके लिए मुझे कसूरवार करार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा बयान देखेंगे तो 3 बातें कही गई हैं। एक तो ये कि इंडिया में उस जिहाद को, जिहाद के कई माने होते हैं। मसलन खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ चलो। अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, झूठ बोलना, फला फला फला, इन सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करो। इसी तरह से कहीं जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का विरोध करो, इसको भी जिहाद करार दिया गया है, ऐन जिहाद है। तो हम अपने पिछले, आप जानते हैं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल, मैं वही 30 हैरान साल हूँ। से, हाँ
30 साल से हम एक काम कर रहे हैं। जब से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री की एक छोटे से सेक्रेटरी की हैसियत से, तब से एक मिशन बनाया है कि ये जो टेररिस्ट लोग जिहाद का यूज करते हैं, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं और फसाद फैलाते हैं, इसको कैसे एक्सपोज किया जाए और इसके खिलाफ इस्लामिक फिक़ह के हिसाब से, शरीयत जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से 6,000 उलमा को हमने हैदराबाद में जमा किया था, मुफ्तियों को, और फतवा लेके आए थे उसके खिलाफ। और उसके बाद से लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, हम तो ये काम कर रहे हैं टेररिस्टों से लड़ना, जिसको हम असल जिहाद समझते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं। आपने क्या किया, आपसे मुराद आप नहीं है, आपने क्या किया, पूरी मिनिस्ट्री ने, अब इसके ऊपर अगर लोग बैकफायर भी हो तो मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं, खड़ा हूं। पूरी मिनिस्ट्री ने, स्टेट्स की हो या सेंटर की हो, एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। एक पवित्र शब्दावली है ये, और हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, जिसको हम निभा भी रहे हैं। 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इससे पहले भी लड़ाई लड़ी है। जब आजादी की लड़ाई आंदोलन शुरू हुआ था तो भी जिहाद आजादी कहा गया था उसे, आजादी का जिहाद। उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान ने आजादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो शहादत भी एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है। उन्होंने शहादत ग्रहण करी थी, उनको उस जगह रहना नहीं था। उनके सब ऑर्डिनेट लोगों ने कहा आपको पीछे हटिए, आपका काम नहीं है यहाँ, और उन्होंने अपनी जान दी, जिसको नौशेरा का शेर कहते हैं। तो वो हमारा जिहाद है। उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान का जिहाद है, वो इस्लामिक जिहाद है कि उसने अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हुआ क्या, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। हम चुपचाप बैठे थे, छोटे लोग कर रहे हैं, समझाएंगे सीनियर लोग उनको। बाद में बजाय समझाने के इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और चीफ मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया। फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और सेंट्रल मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया और सेंट्रल लीडरों ने कहना शुरू कर दिया, और इसको ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। तो ऐसे में मेरे लिए जिहाद को समझाना जरूरी हो गया या नहीं हो गया, ये मेरा दायित्व है। मुझे आप बताइए, पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो लोग जो इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो आपने कहा उसका टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है या उसका वायलेंस से कोई संबंध नहीं कोई है, मतलब नहीं, नहीं तो इसको अगर, लेकिन आपको पता है कि इसका इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। इस शब्द का अब इस्तेमाल, आप ये समझिए, हम आप एक साथ बैठे हैं, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, इस पर हम सब लोग एक साथ हैं, है ना, एक सहमत हैं हम। अब जब हम लोग सहमत हैं इसके ऊपर, बहुत ही बारीक सी बात है नवीन जी, अगर इसको समझेंगे तो आपको समझाना, आगे बढ़ाना आसान होगा। हम सब लोगों की का मुश्तरक जिम्मेदारी उर्दू में कहते हैं, यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है लड़ना। अगर टेररिस्ट इसको जिहाद कह रहा है तो आप भी और मैं भी उसको जिहाद मान लें, इससे उसका फायदा है, या उसको जिहाद न माने, इससे उसका नुकसान है। तब भ्रम तो फैलाया गया ना। हम भ्रम किसने फैलाया सर, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान जैसी वही मैं कंट्री समझाना जिहाद चाहता, इस्तेमाल करती है, वही मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान यूज करेगा वही हम भी यूज करने लगेंगे, या हम उसको एक्सपोज करेंगे? आप ये बताइए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटेंट समझ रहा हूं, नहीं, लेकिन अगर आप मुश्किल क्या है, अभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। 30 साल से हम एक काम कर रहे हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड को भी लोग नहीं देख रहे हैं और समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनके ट्रैप में आ गए हैं। प्लीज प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उनके ट्रैप में मत आइए।
पाकिस्तानी जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन लोगों के ट्रेप में अगर आप आएंगे तो उनको मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। प्लीज कमजोर मत तो आपका कीजिए। मतलब सिर्फ जिहाद को क्लियर डेफिनेशन देना था कि एग्जैक्टली ये आप बोल रहे हैं। उसको डिफाइन करना चाहते थे। इसीलिए आप अगर पूरा देखेंगे तो साफ साफ बहुत ही बोल्ड स्टेप है कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया में तो इस पर बहस ही नहीं हो सकती। इससे बड़ा बोल्ड स्टेप हो नहीं सकता कि इस पर डिबेट ही नहीं हो सकती कि जिहाद यहां होगा या नहीं होगा। चलिए, ये तो एक तरफ हो गया, आपने क्लियर कर दिया कि आपका मतलब वायलेंस से नहीं था, आपका मतलब कोई उकसाने से नहीं था, आपका मतलब था लोगों को बताना कि जिहाद का रियल मीनिंग क्या है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। आप सुप्रीम कोर्ट को भी लताड़ रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, और जो मैंने कहा है वो सुप्रीम बहुत कोर्ट सरकार के दबाव में ऐसा काम करता है इस ऐसा तरह से। ऐसा ऐसी फीलिंग्स हैं। देखिए, मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन को से बिलोंग करता हूं, और वो ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ बिलोंग करती है। अगर मैं उसकी फीलिंग्स को आप लोगों तक, मुल्क तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं बेईमान हूंगा। फीलिंग्स क्या है कि डंडी मारी जा रही है, उस फीलिंग को बयान किया है मैंने। हो सकता है वो फीलिंग गलत भी हो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फैसले भी आए हैं, उनकी तारीफ भी होती है। हमेशा ये कहा गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के रिजोल्यूशंस में, 1-2 में नहीं 20 में, कि हमारे लिए बहुत बड़ी होप, बहुत बड़ा सहारा है। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने, भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो आइडिया रखा था, वो ये बीच में ये जो हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, उसमें एक कोर्ट को रखा गया है, जुडिशरी को रखा गया है। तो उसका मतलब यही है कि मेजोरिटेरियनिज्म ना आ जाए। समझिए, अगर सारे लोग मिल करके, मेजोरिटी मिल करके कोई कानून बनाए, वो कानून तो फाइनल होगा, पर वहां एक बीच में एक वो रख दिया है। पर सर, ये असुरक्षा की भावना, मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ कोई आपको नहीं लग रहा है? तो हम भी लेकिन जमीन पे हैं सर। आपको मुसलमान होना पड़ेगा इस पे आने के लिए। ऐसा मतलब सर, ये क्या तो है थोड़ा कि सा मैं जिस इससे डिसएग्री हाँ करता ठीक हूं। है, आप डिसएग्री करें, ये आपका अधिकार है। तो मेरा अधिकार क्यों छीन रहे हैं इस बात को कहने का कि हमें ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि हम ये महसूस फील कर रहे हैं कि हमें दीवार पे लगा दिया गया है, मतलब दीवार से लगा दिया है। ये हमारी फीलिंग है। एक बात नवीन जी, क्योंकि मैं आपके साथ एक रिश्ता है, तो ये मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस डिसएग्रीमेंट का जो आपको है, लेकिन प्लीज मेरा जो एक फीलिंग है। मेरे ही इंटरव्यू में, आपने पिछले इंटरव्यू में जब आरएसएस ने रीच आउट किया था, मोहन भागवत ने बोला था कि हमें मिलके चलना है, उसको आपने वेलकम किया था। और आप डी रेडिकलाइजेशन, आपने रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी जंग लड़ी है। और अब आप कह रहे हैं कि मतलब हम अवेलेबल हैं, दीवार पे लगा दिया गया है। थोड़ा सा मुझे हाँ ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। ठीक है, आपकी वो बात सही हो सकती है। मुशर्रफ को एक आदमी ने जवाब दिया था कि इस देश की इस मुसलमान के साथ सिविल सोसाइटी खड़ी है, क्या वो बदल गया? हाँ, इसलिए आज की तारीख में अगर मुझे कहना पड़े तो मेरी हिम्मत नहीं है कहने की वो जुमले, मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि पूरे मुल्क में सिचुएशन ऐसी हो गई है। हमारा तो हमारे सर, ये तो अलार्म रेज करने वाली बात है। हाँ, यही तो मैं चाहता हूं कि अलार्म रेज हो, और आप भी इसके बारे में चिंता करें कि इस सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, और अगर है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट करना है। सर, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे हैं, आपका हर बयान स्क्रूटिनाइज होता है, हर बयान पर एनालिसिस होता है, और आपके इतने हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। तो सर, आपको लगता नहीं कि ये इतने अलार्मिस्ट बात करना एक गलत मैसेज देगा और हमारे देश की यूनिटी को? बहुत दिनों से ये बात हमारे ऊपर है कि हमें ये बात कम्युनिटी के सामने, कौम के सामने, देश के सामने रखनी चाहिए कि ये हमारे कंसर्न है। हमारे कंसर्न को हमारा गद्दारी साबित करना ये बहुत बड़ा अन्याय होगा इस देश के साथ। कौन साबित कर रहा है ये आप अगर स्पेसिफिकली बोले तो? अलबत्ता नहीं, लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं ना बहुत जगह। बहुत आपको लगता नहीं बहुत छोटी माइनॉरिटी है जो इस तरह की बातें कर रही है? ये बात सही है,
लेकिन इसमें पूरे देश को पेंट करना, लेकिन ना पूरे देश को पेंट नहीं कर रहे हैं। हमने तो इसी प्रोग्राम में, इसी तकरीर में ये बात कही है कि 60% लोग अभी भी हमारे खामोश मेजॉरिटी जो है, हमें उसको एड्रेस करना है और उसको अपने साथ लेना है। अपने साथ लेने का मतलब ये अपने कंसर्न के साथ। तो अचानक आप इतने नाराज क्यों हैं, ये बताइए मुझे, इतनी नाराजगी क्यों? नहीं है, नाराज है, अचानक नहीं है। हमें आपसे उम्मीद है, हमें प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद है, हमें होम मिनिस्टर से उम्मीद है, हमें अपने चीफ मिनिस्टरों से उम्मीद है। मैं मानता हूं इलेक्शन के लिए उन्हें कुछ कुछ करना है, बांटने वाला। आप हिमंता बिस्वा पे बोल रहे हैं क्या? हैं? आप किस चीफ मिनिस्टर को निशाना? नहीं, मैं सभी को कह रहा हूं। सारे बोल रहे हैं? हाँ, किसी को क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन सारे सीएम आपके खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, क्या कमाल है यार। खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, सबको कंसर्न जो है कम्युनिटी का, उसके बारे में बैठ के बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, शब्दावली को चेंज तो करना आपने रीच चाहिए। आउट किया सरकार को इस बारे में? कर लेंगे, आप कहेंगे तो। नहीं, आपने रीच आउट किया, आप तो सीधा बहुत मंच मर्तबा नहीं, बहुत मर्तबा, बहुत सारे सब्जेक्ट पर, सारी सरकार के बहुत सारे, देखिए सरकार के पास हमारी पहुंच है नहीं, कुछ लोग हैं जिनके पास हम पहुंच जाते हैं, उनके पास हमारी बात। एक बात मैं हमेशा कहता हूं सब लोगों से, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको जो करना है कर लीजिए, उतना भर कीजिए, उससे आगे क्यों ना कर बढ़िए। लीजिए सर, ये मतलब देश की अब भाई, यूनिटी से थोड़ी भाई, खेल सकते हैं आप। उनको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना जी। भाई, उनको चेंज नहीं कर सकते तो क्या कहें? किसी को चेंज करना हमारे लिए मुश्किल काम है, कैसे करेंगे? वो तो कहते नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम है, जैसे आपने क्या कहा, आपने कहा सारों को पेंट कर रहे हो तुम, आपने कहा ना। हालांकि आपने ये देखा ही नहीं, हमने सारों को पेंट ही नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक बात ऐसी बता दीजिए जिससे मैंने सारे देश के लोगों को या देश को पेंट किया हो, एक बात बता दीजिए, एक मिसाल। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना मुसलमानों को, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को दीवार पे लगा दिया गया, ऐसा लग रहा है। ये तो पूरा एक पूरा जनरल सेंस हो गया ना। नहीं, जनरल सेंस नहीं है। सोसाइटी में देखिए, दिस इज नॉट वन अगेंस्ट पहले अनदर। देखिए वो मुशर्रफ साहब वाला किस्सा हुआ था, मैंने कहा था 90% लोग हैं, आज हम 60 पे आ गए हैं, तो कंसर्न तो है ना। तो इसको चलिए, देखिए आपका जेन्युइन कंसर्न हो सकता है, मैं इस पे और ज्यादा हाँ, ठीक है ना वो नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन खुद मेरा भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैंने वो एक्सप्रेस किया। नहीं, अच्छा किया ठीक है आपने। सर। और अब मैं आता हूँ, ये मुर्दा कौम है और वंदे मातरम पे भी सवाल जवाब, तो ये तो आपको, मेरे को लगता नहीं आपने कभी इस तरह की पहले बात करी है। वंदे मातरम के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 2011 में और उससे पहले आज़ादी के फौरन बाद ये बात बहुत बहस की चली है। अभी क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती करवाई जा रही है स्कूलों में, जगह जगह, तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप ये बताइए, एक स्कूल नहीं 20 इंसिडेंट है जहां दूसरे जो ये सुबह के जो तराने हुआ करते थे, दुआ हुआ करती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसके ऊपर स्कूलों को लाइन हाजिर कर दिया गया, नोटिस दे दिए गए, और ये कि वंदे मातरम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जो ज़बरदस्ती का है, ये आइडिया ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो अगर आप इसको आइडिया ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं, लीगली चैलेंज कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ओके। पहले तो हम आपसे कहेंगे ना कि भाई इसको जरा रुकवाइए, जरा देखिए। नवीन कपूर जी से क्या कहेंगे सर, आप नवीन कपूर की क्या नहीं, बहुत बड़ी चीज है, मतलब सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को साथ लाना है। आप मीडिया से भी बहुत नाराज हैं। आप खुश हैं? मुझे तो लगता है आप भी बहुत नाराज हैं। नहीं, जिस तरह से वो, हम लोग उर्दू में कहते हैं, सनसनीखेज बना के पेश किया जा रहा है चीज़ों को, और सिंसियर एफर्ट बहुत काफ़ी। अब आप ये देखें, मेरे जितने सवाल आपने किए हैं, इन सारे सवालों, ये सारे सवाल मौजूद हैं पब्लिक डोमेन में, तो प्रिंट मीडिया ने उसको जिस तरह कोट किया है उसको देखें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह कोट किया उसको देखें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। अगर आप प्रिंट मीडिया के ऊपर रिसर्च करके मेरे साथ बैठेंगे तो इनमें से अक्सर सवाल आपके पास नहीं आएंगे। प्रिंट मीडिया से रिसर्च करके हाँ, तो अक्सर सवाल वैलिड ही नहीं रह जाएंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा ही नहीं वो आपके बयान है। हाँ, तो आप कभी इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज करते नहीं है, ये मैंने आपका पहली बार इस तरह का जो एक एग्रेसिव नहीं, लेकिन आप इसको एग्रेसिव समझ रहे हैं, और मैं इसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि एग्रेसिव तब होगा जब हम ये कहेंगे कि जिहाद है होगा
और भारत में अब जिहाद करना, और वो भी जिहाद में वो माने जो माना आप लेते हैं जिहाद का, और जिस माने को ये सब लोग बयान करते हैं जलील करने के लिए, इस्लाम को गाली देने के लिए, तो उस माने में अगर कहेंगे तो एग्रेसिव होगा। और अगर समझाने के लिए कहा जाएगा, सिचुएशन बताने के लिए कहा जाएगा कि देखो भेड़िया आ रहा है, जरा होशियार रहना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी। आप उसको फिर एग्रेसिव नहीं समझेंगे अगर पूरा देखेंगे सारी चीजों को। वही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आपको भी पता है सर कि एक बड़ी कम्युनिटी है हर समाज में, हर कौम में, जो इतनी अवेयर नहीं है, इग्नोरेंट है, या कई बार इंडोक्ट्रिनेटेड है, या उनको, तो आपको लगता नहीं ऐसे में जो आप जैसे बड़े टॉल लीडर्स हैं जो एक बड़ी संगठन चला रहे हैं, इनको इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बजाय, मतलब कन्फ्यूजन, सॉरी मैं वर्ड कन्फ्यूजन नहीं है, अगर इस तरह की बात, मतलब जो मिसकंस्ट्रक्ट हो सकती है या मिस इंटरप्रेट हो सकती है, वो बचना चाहिए, आपको लगता नहीं? मैंने बहुत कोशिश की है और इसको बहुत अच्छे से कोशिश करके बनाया, इसीलिए कागज़ हाथ में लेके बैठता हूँ, इसी वजह से, इसी डर से। लेकिन दोस्त लोग तो बड़े होशियार हैं घुमा फिरा के बयान करने में। दोस्तों के हाथ में तोता लग गया, उसकी गर्दन मरोड़ रहे हैं, ठीक है भैया, खुश हो जाओ, इस पे खुश हो जाओ, क्या करेंगे आप। तो अभी आपको अपने किसी बयान पे कुछ बिल्कुल, सफाई नहीं देनी है, कोई सफाई नहीं देनी है, कोई चेंज नहीं करना है, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीज हो। हाँ, मैं तैयार है, बिल्कुल खुशी से तैयार है। मेरा सौभाग्य होगा अगर कुछ इसमें कुछ हो, आप दोस्तों को कहिए कि महमूद को सौभाग्यशाली बनाना है, मैं तैयार हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ अपनी जगह। हाँ, आप ये बता दीजिए कि देखो ये जुमला गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए था, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन ये कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है उसको मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है। हाँ, ये इसको एग्री करता हूँ। और इस मिसकॉन्सेप्ट को या इसको, इसके व्याख्या को, तो आप ये बोल क्यों नहीं देते अपने जुबान से? आप मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं इस बात को कि आपने जो वर्ड्स यूज करे हैं उनको हो सकता है दूसरे तरीके से पेश करना चाहिए? हाँ, नहीं, मेरे वर्ड्स बिल्कुल सही हैं, मेरे वर्ड्स बिल्कुल सही हैं। और अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे ये नहीं यूं कहना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं यूं तो मैं पहले भी कह चुका हूं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट है और सही बात है। अलबत्ता ये अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल गई या दोस्तों को इसकी तलाश थी, तो ठीक है, मुबारक हो। तो आपको जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ स्कॉलर्स ने भी क्रिटिसाइज किया, बीजेपी ने भी किया, इस पर आपको कुछ कहना है? नहीं, अच्छा किया है। देखिए, सब लोग एग्री नहीं करते, कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं। मैं मुसलमान भी, अगर सारे लोग एग्री करेंगे तो ये क्या बात हो गई। कुछ लोगों को डिसएग्री करना चाहिए, और उनकी अपनी जैसे आप कई चीज़ों में डिसएग्री कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा आपका रिलेशनशिप खत्म तो नहीं हो जाता, ना आप गलत हो गए ना मैं गलत हूँगा। तो यही तो कमाल है, यही इस्लाम का कमाल है, और यही इस मुल्क के हिंदुत्व का यानी सनातन धर्म का कमाल है कि अगर धर्म के मानने वाले लोग जो भी हैं, जिस धर्म के भी हों, देखिए, धर्म युद्ध, धर्म संघर्ष, धर्म के लिए अधर्म के खिलाफ खड़ा होना हर धर्म में मौजूद है, वही जिहाद है। अर्जुन ने क्या किया था, वही है। अब इसको आप एकदम गंदी के नाली का गंदा कीड़ा बना देंगे, प्लीज ऐसा मत करिए, इसको रोकिए, इसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, मीडिया को भी खड़ा होना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं सुनेंगे, ये हम बोलने नहीं देंगे आपको। 4 मर्तबा हो जाए तो उसके बाद ठीक हो जाएगी। मैं मुसलमान दूध के दूल्हे थोड़ा ही हैं, क्या बात है, आप क्या समझते हैं? बहुत सारी गलती मुझसे भी होती है, उसे दुरुस्त करना है। लेकिन इस्लाम को आप गाली बकने लगेंगे और लगातार बकते चले जाएंगे और उसको एजेंडा बना लेंगे अपना, प्लीज ऐसा मत करिए, थोड़ा हल्का हाथ रखिए, दीवार से मत लगाइए। मदनी साहब, आपने बात करी और समझाया कि आपका क्या मतलब, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद है कि अब काफ़ी क्लैरिटी रहेगी लोगों के दिमाग में। शुक्रिया, थैंक यू।